नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु नगर श्री। बंधुओं, कुछ दिनों से हम आपको हमारी अपनी राम कहानी सुना रहे हैं और इसलिए कि विशेष रूप से मित्रों का बड़ा आग्रह रहा कि गुरुजी आप लगभग सन 60 से बराबर काव्य सृजन कर रहे हैं और इस बीच आपके साहित्य पर एमफिल भी हुआ है और आपने घाट घाट का पानी पिया है। संयोग अपने जन्म ग्राम गनेरा से लेकर माखन नगर माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यभूमि बाबई में 4-5 साल वहाँ आपने रहे। उसके बाद 4-5 वर्ष नागपुर रहे। उसके बाद आप चले गए सीहोर ज़िले में, कुछ दिन सेवाएं दी अपनी। उसके बाद मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले में 4-5 वर्ष रहे। राजस्थान की सीमा के समीप भी आपका ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद आप लौटकर पुनः नर्मदापुर से पिपरिया आदि स्थानों पर घूमते हुए अभी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नर्मदापुरम में स्थायी निवास, यहाँ पर श्री सेवा संघ नर्मदा मंदिरम की स्थापना, शिव संकल्प साहित्य परिषद की स्थापना, इनके माध्यम से आप बराबर लोगों से जुड़े हुए हैं। तो आप अपनी राम कहानी सुनाइए। हमने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से एक छोटा सा बालक गांव का साधारण, जिनकी किसी भी स्तर में ना तो हम कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग है और ना निम्न वर्ग है, बीच का वर्ग। अब उस कौन सा वर्ग उसका वो आप उसे क्या नाम देंगे मैं नहीं कह सकता। ऐसे वर्ग में हमने जन्म लिया और उसके बाद ऐसा संयोग हुआ, कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि हम नागपुर जैसे शहर में कॉलेज में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी नागपुर की हम कथा सुना रहे हैं, किस प्रकार से नागपुर में हमको सहयोग मिला। वहाँ हम शिक्षक हो गए और शिक्षक रह कर के अपनी सेवाएं दी और कुछ ऐसा सहयोग रहा कि वहाँ के नवयुवक जो कवि थे, आनंद कुमार जैन, चंद्रसेन जैन, सुरेश श्रीवास्तव, इन लोगों का सानिध्य मिला, उनकी मित्रता मिली और आगे हम बढ़ते गए। और शिव नारायण द्विवेदी जो उस समय नवभारत के संपादक, साहित्य संपादक थे, अक्सर वहाँ जितने भी कार्यक्रम हुआ करते थे, कवि सम्मेलन नागपुर में, उनमें संचालन वही करते थे। कभी अध्यक्षता करते थे, कभी संचालन करते थे। जब बड़ा कोई कार्यक्रम होता था तो संचालन भी करते थे। उनका भी हमें सानिध्य मिला। हम लोग उस समय विद्यार्थी थे तो वो हमें बुलाया करते थे वो, और अपनी रचनाएं हम सुना करके भाग जाते थे, लगे रहते थे। तो उसकी चर्चा भी मैंने आपको बताया, उसकी चर्चा में भी कर चुका। आज मैं एक ऐसे मित्र की चर्चा आपको कर रहा हूँ, उनका परिचय दे रहा हूँ कि वो भी एक ऐसा विचित्र कहना चाहिए चरित्र है कि जिस पर सब उपन्यास लिखा जा सकता है। और वो मेरा बड़ा समीप रहा, आत्मीय रहा। जितना प्यार उसने दिया उसका तो मैं 1/4 भी उसे मैं नहीं दे सका। उसने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, बहुत सहयोग दिया। एक रहे वो, उनका बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि वो वैसे विशेष रूप से तो हमारे ही ज़िले मध्य प्रदेश के ही ये भौरा नामक स्थान है बैतूल ज़िले में, वहाँ के निवासी थे। उनके पिताजी ठेकेदार थे कालूराम जी श्रीवास्तव। वो किसी कारणवश वो भी बड़ा, उन्होंने भी अपना जीवन यात्रा कथा लिखी है और इतनी अच्छी लिखी है, कभी कभी हमारा मन होता है कि उसे भी आपको सुनाई जाए, क्योंकि हमको कुछ याद रहता नहीं है। बहुत सारे हमारे उनके साथ के अंतरंग प्रसंग हैं, पर हमको समय समय पे अब याद आते रहेंगे तो हम आपको सुनाते रहेंगे। तो आज तो मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ कि हम
एक मकान में तीसरे मंजिल पर रहा करते थे और वहाँ पर भी सुरेश श्रीवास्तव ने ही वो कमरा लिया और बोले अपने गुरुजी साथ साथ रहेंगे। हम लोग साथ रहा करते थे। असल में क्या है, उसको भोजन बनाना नहीं आता था, सारा काम वो करता था और भोजन में बनाया करता था, बर्तन मांजना, साफ़ सफाई करना, सब पूरी सेवा करता था वो और भोजन में बना दिया करता था। इस प्रकार सब दोनों में बड़ी मित्रता थी। साथ साथ हम लोगों ने बीटीआई की ट्रेनिंग वहाँ पर जो थी, एसटीएस क्या कहते हैं उसको, क्या नाम था याद नहीं मुझे, हमने वो ट्रेनिंग साथ साथ में की थी। तो उस समय एक पंजाबी लड़की थी, तो वो वहीं नीचे कमरे में, नीचे की मतलब हम तीसरे मंजिल पे थे, वो दूसरी मंजिल पर रहा करता था वो परिवार। और हमको तो भैया सीधा सहज गांव के रहने वाले, हम तो कुछ उस समय ज़्यादा समझते भी नहीं थे। भैया उसकी उससे आंखें लड़ गई, हमको पता भी नहीं चला, वो हमें मिलते रहे। जब हम कभी मैं बाहर जाता तो वो जब वहाँ चांदनी पे कपड़े अपने सुखाने के लिए आती थी वो लड़की, और मुलाकात हो जाती थी उसकी, वो मिल जाते थे वो। अब देखिए उस आदमी की बारीकी देखिए, उसकी पकड़ देखिए, बुद्धि देखिए, इसलिए वो बता रहा हूँ प्रसंग। वैसे तो आदमी प्रेम में पागल हो ही जाता है, आप जानते ही हैं, जिन जिन ने प्रेम किया है वो समझते हैं क्या क्या प्रेम में कैसे पागल बेलने पड़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं बड़े बड़े बाल रखा करता था उस समय, शुरू से ही मेरी आदत थी, बड़े बड़े बाल रखता था और धोती पहनता था और कुर्ता पहनता था, खड़ाऊ पहना घूमता रहता था मैं। तो एक बार दोपहर को हम सोकर के उठे तो वो एक लंबा बाल लेकर आया मेरे पास। देखिए आप, इसलिए बता रहा हूँ प्रसंग, देखिए अब आप। अब वो बाल लेकर के आया और मेरे बालों से मिला रहा था वो, नहीं बाल मिला होगा कहीं उसे। मैं क्या कर रहा है भाई ये? अरे बोले यार वो, यार देखो आज मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये बाल तुम्हारा नहीं है बोले। हमने क्या बात है भाई, क्या ऐसी क्या हो गया, ये क्यों बाल क्या क्यों लिए फिर रहे हो? तब उसने मुझे बताया कि ये उसका बाल होना चाहिए। अब उस लड़की का नाम क्या बताऊँ आप, ये वो आई होगी यहाँ मुझसे मिलने के लिए, ये बाल उसके गिरा है बोले। अब देखिए उसकी बारी की बात। और बाद में जब उसने उससे मिला और चर्चा की तो वाकई उसने बताया कि हाँ मैं आई थी। तो उस बाल से उसने अंदाज़ लगा लिया कि वो मिलने आई थी। इसके बाद में स्थिति यहाँ तक पहुँची कि उसको लेकर के भाग गया, जबलपुर चला गया। जबलपुर में जा कर के उसने लव मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। लव मैरिज तो थी वो, मैं कोर्ट मैरिज कर ली। और कुछ समय के बाद में जब समय शांत आंत हो गए, उसके भाई आई जो है तमाम, सब पूरा परिवार उनके खिलाफ था, पर समय के साथ साथ सब कुछ शांत हो जाता है। उसके बाद में फिर वो लौट के आया वहाँ से, घूमता रहा लेकर के उसको, और साहब उसका बड़ा कष्टप्रद जीवन रहा। वह लड़की जो है कुछ दिन तक तो ठीक रही, शादी के बाद में फिर उनके बाल बच्चे भी हो गए, फिर पढ़ती नहीं थी। अक्सर क्या है हमने देखा है, प्रेम विवाह है बहुत कम समय, ऐसे बहुत भाग्यवान होते हैं कि प्रेम विवाह पूरे जीवन भर निभ जाते हैं। अंत में बाल बच्चे होने के बाद में उसके तलाक हो गया, उसके बाद उसका जीवन भी बिखर गया, बड़ा दुखी रहा वो। और उसके बाद उसके बच्चे भी हुए, अब एक एक करके सब बच्चे भी उसके शांत हो गए। और उसके बाद हम तो इधर आ गए, छोड़ करके 5 वर्ष रहा मैं वहाँ, और उसके बाद में वो अपना जीवन वहाँ खट्टे मीठे अनुभव भोगते हुए वो अपना जीवन यापन करता रहा वहाँ। एक प्रसंग मुझे याद आया उस समय का कि एक बार हम वहाँ, एक महाराज बाग का बहुत बड़ा गार्डन है वहाँ नागपुर में, तो कभी कभी हम दोपहर को महाराज बाग में जा कर के दोपहरी बिताया करते थे, छाँव में गर्मी के दिनों में आराम किया करते थे। शाम के समय चले जाया करते थे, घूमते थे, बैठते थे। कई बार बैठ कर के, अब उस समय तो कविता का नशा ही था हमको, हमने आपको बताया कि उस समय तो कविता हमारे सर पे चढ़ के बोलती थी, दूसरा कुछ सूझता ही नहीं था। यानी कि हम पत्र भी लिखते थे तो उस कविता ही में लिखते थे। हैं, एक नमूना देखिए आप हमारे शब्दों का, उस समय किस प्रकार से हम लिखा करते थे। क्या पहले लिखता था मैं, फिलहाल हाल है बेमिसाल, कुछ मिला नहीं कुछ गिला नहीं, और दे दे कर हारा हाल चाल, पर हाल आपका मिला नहीं। इस प्रकार से पत्रों का, कविता में ही हम चिट्ठी लिखा करते थे मित्रों को। तो हमने कुछ कविताएं लिखता था मैं, और जो नहीं जम पाती थी, एक भाई लाइन लिखी, 1-2 लाइन मैंने बनाई और नहीं जमा, कुछ मुख तक नहीं बना, तो मैंने उसको वहीं कागज़ को
वहीं फेंक दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ समय के बाद में वही हमारा मित्र सुरेश श्रीवास्तव आया और उसने वो कागज़ उठा के देखा तो फिर 2 लाइन मुझे नहीं बताया उसको, भी मैंने तो उसको रिजल्ट करके फेंक दिया था। और उसने क्या किया, अभी 2 लाइन को अच्छे शीर्षक से बोर्ड बना करके और उसको पेंटिंग करा के पेंटर से लिखवा करके ले आया और मेरे कमरे में हम लोग रहते थे वहाँ टांग दिया। मैं देख करके हेलो।